हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है तारकली में हमारा दूसरा दिन। हम लोग जा रहे हैं बोट राइड पे। अभी सुबह के बज रहे हैं 7। उन्होंने 7:30 का टाइम बोला था। हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे बोट वाले का, सो दैट हम हमारी गाड़ियाँ लेके जाके बोट तक जाएंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे। तो ये 4 घंटे का कुछ टूर है जिसमें लाइट हाउस, कुछ बीचेस, ये सारी चीज़ें कवर होगी। तो देखते हैं, लेट्स सी। तो गाइस, हमारे बोट वाले भैया हमें लेने आए हैं और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। सुबह का वक्त है और ये तारकली की गलियाँ कितना ही खूबसूरत है ना, मन तो करता है कि यहीं बस जाए। तो गाइस, आप लोग मेरे साथ बने रहो क्योंकि वी आर गोइंग टू विटनेस द ब्यूटी ऑफ तारकली एंड देवबाग। हम हमारे बोट पे आ चुके हैं और हम लोग सिर्फ 4 ही लोग हैं इसमें कोई भी नहीं है। मैं, प्रीतम भैया और भाभी। और मैं ये ट्रिप के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ये बोट ट्रिप बहुत अच्छी होने वाली है। और ये जो आप मेरे राइट साइड में देख रहे हैं, ये है बोट हाउस और आपको इसमें सारी एमिनिटीज़ मिलेगी। और ये तारकली और देवबाग की बे में अगर आपको एक लग्जरी स्टे चाहिए होगा तो आप इस बोट को बुक कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं यहाँ का लग्जरी स्टे। तो अभी हम हैं समुंदर के बीचों बीच और हम करने जा रहे हैं विटनेस सनराइज को। समुंदर कितना शांत है ना, और ये रहा सुबह का सबसे खूबसूरत नज़ारा, है ना। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे सीगल्स हैं। हम वापस आते समय इस पॉइंट को कवर करने वाले हैं जहाँ से हमें सीगल्स काफ़ी अच्छे से दिखेंगे, और तब तक हम मज़ा लेते हैं इस सनराइज़ का। सनराइज़ के नज़ारे का मज़ा लेते हुए हम कब बीच समुंदर आ गए हमें पता ही नहीं चला। यहाँ समुंदर की जो हवा है जो चेहरे से छू के जा रही है, और आप देख सकते कि हमारी बोट कितनी ज़्यादा हिल रही है, और जो पानी समुंदर का हमारी बोट पे उछल उछल के आ रहा है, ये सब कुछ इतना सुंदर है कि मैं आपको लफ्ज़ों में बता भी नहीं सकती। आज समुंदर में हाई टाइड होने की वजह से हमारी बोट काफ़ी ज़्यादा हिल रही थी। अभी तक तो समुंदर काफ़ी शांत था और हम एंजॉय करते हुए आए, बट हमारी धड़कनें तेज़ हो रही थी। तो हमारे जो बोटमैन दादा, उन्होंने हमें कहा कि आप पीछे आके बैठ जाओ, क्योंकि जैसे जैसे हमारी बोट आगे जा रही थी वैसे वैसे समुंदर का पानी बहुत तेज़ी से हमारे बोट में आ रहा था। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। यहाँ से हमें वेंगुर्ला लाइट हाउस भी दिख रहा था, तो एक्साइटमेंट भी बना हुआ था। जैसे हम लोग थोड़ा पीछे आ गए क्योंकि उन्होंने बोला है। अब थोड़ा डर लग रहा है, अभी तक नहीं लग रहा था, बट जिस तरीके से बोट हिल रही है रह रह के, अब डर लग रहा है। तो 2 रॉक्स है ना, इसके बीच में से जाएंगे हम। अभी हम और पीछे आ गए क्योंकि भैया ने बोला और पीछे हो जाओ क्योंकि यहाँ पे बोट हिलने वाली है। 1 सेकंड में दिखाती हूँ, ये बहुत ही अमेजिंग है।
ये एक्सपीरियंस मेरे लिए पूरा पैसा वसूल एक्सपीरियंस था। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा था इस वक्त। एक वक्त के लिए तो मुझे लगा कि मैं महाराष्ट्र में हूँ ही नहीं, मैं कहीं बाहर हूँ। और आप ये जो लाइट हाउस देख रहे हैं, ये ब्रिटिशर्स ने बनवाया था तकरीबन 400 साल पहले। तो ये बना था 1800s में। तो आप देख सकते हैं वहाँ है न्यू लाइट हाउस, और अभी हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। ये लाइट हाउसेस देवबाग से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है और हमें यहाँ पहुँचने में लगभग 30 से 35 मिनट के करीब लगे। और ये है न्यू कास्ट आयरन लाइट हाउस, जो कि 1931 में बनाया था बाय ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट, और इसे स्पेशली इस्टेब्लिश किया था जॉन ऑसवेल्ड ने, जो कि यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर भी थे। और ये लाइट हाउस जो है ये अभी भी फंक्शनल है। यहाँ गवर्नमेंट स्टाफ रहता है। यहाँ किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। आप यहाँ बोट से आ सकते हैं, यहाँ फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, वीडियोज़ ले सकते हैं। और ये रेनी सीज़न में बंद रहता है, मुझे नहीं पता क्यों, बट शायद बारिश के ज़्यादा होने की वजह से और वर्कर्स की सेफ्टी की वजह से। और यहाँ पे प्रीतम की हालत पूरी खराब हो चुकी है। प्रीतम एक जगह पे बैठे हुए तो वो हिल ही नहीं रहे, तो पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। और अभी हम लोग काफी बीच में हैं और पानी पूरा बोट में आ रहा है, इस वजह से भी डर लग रहा है। अभी हम बढ़ रहे हैं सी ब्लोवर की तरफ, जिसे ब्लो होल भी कहते हैं, और इसे मराठी में कहते हैं माथारीची चूड़। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और नेचुरल इवेंट है। जब समुंदर की लहरें पत्थरों के छेद में जाती है तो वहाँ एक प्रेशर पड़ता है और पानी फव्वारे की तरह बाहर निकलता है। ये चीज़ देखने में भी बहुत मज़ा आया। आप यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं कि हमारी बोट यहाँ कितनी ज़्यादा हिल रही थी। अभी हम वापस जा रहे हैं सीगल पॉइंट पे, लेकिन ये बोट को देखते हुए इतना डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस पहुँच जाए, वापस बीच तक पहुँच जाए। और ये है गोल्डन रॉक। ये वेंगुर्ला नीवती रॉक आइलैंड ग्रुप है, जो कि कई छोटे छोटे आइलैंड रॉक से मिलकर बना हुआ है। और ये है नीवती बीच। यहाँ हमें जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम इसे दूर से ही देख पा रहे हैं। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं बोगवे बीच पे, मतलब बोगवे बीच पीछे है। ये जहाँ पे हम लोग रुके हैं एक छोटा सा आइलैंड है। तो हम लोग सुबह 7:30 बजे से निकले थे बोट पे, तब से हम लोग समुंदर में ही है यार। इतना ज़्यादा सीकनेस फील हो रहा था, तो हम लोगों ने उनको बोला कि हमें किसी जगह पे रुकना है, थोड़ा लैंड देखे, थोड़ा चले, थोड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ इसके पहले हम लोग गए थे नीवती बीच पे गाइस, इतना प्यारा बीच है वो, बट वहाँ पे हमें उतरने नहीं दिया, वहाँ पे अलाउ नहीं बोल रहे थे। अगर आपको वहाँ पे जाना है तो आपको बाय रोड जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको बोट से मतलब उनकी बोट नहीं रुकने देते वहाँ पे। तो अभी यहाँ पे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, थोड़ा वॉक कर रहे हैं। हाँ, हो गया फोटोशूट। हम भी थोड़ी सी फोटोज निकाल लेते हैं।
काफ़ी पहले यहाँ सुनामी आई थी और उस सुनामी में ये लैंड फॉर्म हुआ था। और बहुत भूख लगी है। बहुत जोरों से भूख लगी है। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद शायद हम लोग सीधा रूम पे जाएंगे। इसे मिनी केरला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और बैक वाटर्स के जो नज़ारे हैं वो काफ़ी हद तक सेम है केरला की तरह, जो कि शांत और हरे भरे हैं। यहाँ की नदी के किनारे नारियल के जो पेड़ है जो बहुत ज़्यादा डेंस है वो बिल्कुल केरला की तरह दिखते हैं। गाइस, वी आर हियर एट देवबाग बीच राइट नाउ। देवबाग बीच एक हिडन जेम है। यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा साफ है और यहाँ की करली नदी अरेबियन सी से मिलती है। मुझे इस बीच की सबसे ज़्यादा खास बात ये लगी है कि यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। यहाँ का पानी बहुत साफ है और जो सैंड है वो बहुत सॉफ्ट है और क्लीन है। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आप मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछे तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ अमेजिंग। इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा देवबाग बीच पे आने का कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप देख सकते हैं यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है हमारे चारों के अलावा। इसके बाद हमने थोड़ा सा और फन किया और मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स भी करने हैं तो वो भी यहाँ होते हैं ईजीली। आप जेट स्की कर सकते हैं, कायाकिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। और उसके बाद हमने सोचा कि बहुत धूप हो रही है, हम लोग लंच करने चलते हैं और बस हम उसके बाद लंच करने चले गए। लंच करके सीधा हम लोग रूम पे आए। मैं बता रही हूँ हमारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि धीरे धीरे धूप आ गई थी। तो उसके बाद ऐसा हो गया था कि बस लंच करो घर पे और सो जाओ। आपको पता है कभी कभी ऐसा दिन आता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, या होता है कि यार जैसे मैंने सोचा मेरा दिन वैसा नहीं जा रहा है, या जो मैंने सोचा है वो नहीं हो रहा है या वो नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा आप लो फील करते हो ना। मेरे साथ आज वैसा हो रहा है, पता नहीं उस वजह से थोड़ा सा मतलब मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, मेरा मूड ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है कुछ ना करो। तो होता है कभी कभी आप जैसा सोचते हो वैसी चीज़ें नहीं हो पाती है। मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही थी। बीच में मेरा माइक ख़राब हो गया। जब मैंने मेरी क्लिप्स देखी थी बोट वाली जो मैंने माइक के साथ ली थी, तो उसमें ऐसा हुआ कि आवाज़ ही नहीं आ रही बराबर। और साथ ही क्या हुआ कि कुछ कुछ क्लिप्स में आवाज़ ही नहीं थी, ऑडियो ही नहीं था। जब मैंने वो सारी चीज़ें चेक करी ना, मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा यार इतनी सारी चीज़ें हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं, किसी किसी चीज़ में तो मैं ठीक है म्यूज़िक लगा दूँगी या मैं कर लूँगी मैनेज, बट कोई बात नहीं होता है। उसके बाद मुझे बहुत रोना आ रहा था, मैंने रो दिया। मुझे वर्ड्स भी नहीं मिल रहे कि मैं क्या बोलूँ, होता है कभी कभी। बट ठीक है, अभी हम लोग फ्रेश हो गए, चेंज कर लिया है। बस अभी हम लोग यहाँ पे सिंधुदुर्ग फोर्ट है शिवाजी महाराज का, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। मैं और प्रीतम रेडी हो चुके हैं। प्रीतम उधर बैठ के न्यूज़ देख रहे हैं, मैं बैठी हूँ आप लोगों से बात कर रही हूँ। और दीदी और भैया ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, बस वो लोग बाहर आएंगे। बस एक अच्छी सी कॉफ़ी या चाय चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा मूड ठीक हो जाएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना गाइस। मतलब मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ें भी कर रही हूँ, तो आपके लाइक से तो वो मुझे ऐसा लगेगा कि चलो यार इनको पसंद आ रहा है, मेरे छोटे मोटे एफर्ट्स भी आप लोगों को अच्छे लगेंगे। तो लाइक ज़रूर करना। और मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हम अभी चलते हैं फोर्ट, देखते हैं फोर्ट में क्या क्या।
तो गाइस ये है टिकट काउंटर। यहाँ से हमने जेट्टी के लिए टिकट ली है, पर पर्सन 100 रुपीज़। यहाँ हम लोग जेट्टी में आके बैठ चुके हैं, क्योंकि आपको अगर फोर्ट देखने जाना हो तो आपको जेट्टी से ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे सभी लोग बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए, ऐसा लग रहा है मुझे। और ये हम लोग निकल पड़े फोर्ट की तरफ। हम आज दिन भर से सिर्फ और सिर्फ समुद्र में ही हैं, क्योंकि इसी के तो मज़े हैं। आज मॉर्निंग में हमने सनराइज़ देखा और अभी सनसेट का टाइम हो रहा है। शायद हमें आज यहाँ से सनसेट देखने को भी मिले। आप देख सकते हैं कि यहाँ से फोर्ट कितना प्यारा लग रहा है। और ये है फोर्ट का एंट्रेंस। तो गाइस ये है फोर्ट का गेट, जो कि काफ़ी बड़ा है। हम लोग अभी है सिंधुदुर्ग फोर्ट पे, और यहाँ आने के लिए आपको लेनी पड़ती है जेट्टी। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो उधर जो सबसे कॉर्नर वाला है, वहाँ से जेट्टी मिलेगी और वो यहाँ पे आके रुकती है। चलो। ये है मीठे पानी का कुआं। सोचो गाइस, इन लोगों ने किस तरीके से समुंदर पे फोर्ट बनाया और उसमें भी मीठे पानी का कुआं है। इस किले में कुल मिला के 3 मीठे पानी के कुएं हैं। अगर आपको फोर्ट के बारे में सारी जानकारी चाहिए और आपको फोर्ट को अच्छे से देखना है, अच्छे से घूमना है, तो आपको तकरीबन 3 घंटा तो लगेगा ही। यहाँ ये फोर्ट 17वीं सेंचुरी में खुद छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा बनाया गया था। इस किले की दीवारें 30 फीट ऊंची और 12 फीट चौड़ी है, जो इस किले को मजबूत और सुरक्षित बनाती है। चुके हैं जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के फुटप्रिंट्स हैं। और इस फोर्ट से आप सीधे सीधे देख सकते हैं राजकोट, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनी हुई है, जहाँ हम कल गए हुए थे। हमें फोर्ट में आने में काफ़ी लेट हो गया था और फोर्ट बंद होता है 6:30 पे, और इसी वजह से हमारे पास फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए टाइम ही नहीं बचा। तो अभी टाइम आ गया है वापस जाने का, तो हमें जितना पॉसिबल हुआ उतना हमने फोर्ट एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। हम लोग हमारे रूम पे आ चुके हैं। कल की प्लानिंग्स है, फिर उसके नेक्स्ट डे की प्लानिंग है। बट आज मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ। मैंने आपको, जब हम लोग फोर्ट जाने वाले थे उसके पहले मैंने आपको एक आज की चीज़ बताई थी कि मेरे साथ क्या हुआ था। कि मेरा जो भी मेरे वीडियोस थे उसमें मेरी वॉइस ठीक नहीं आ रही थी, या कुछ वीडियोस में मेरी आवाज़ ही गायब थी और मैं बहुत लो फील कर रही थी। कभी कभी क्या होता है ना, आपकी इंट्यूशंस बोलो या आई डोंट नो क्या चीज़ है, आपको वो पहले से ही ना बताना स्टार्ट कर देते कि कुछ गलत होगा या कुछ तो होगा ऐसा कुछ। तो आज मेरे साथ क्या हुआ, हम लोग यहाँ से गए फोर्ट पे। तो जब हम लोग यहाँ से निकले उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, और मैंने बताया, और आपको मेरे फेस से भी लग रहा होगा क्योंकि मैं उस टाइम पे रो चुकी थी, मेरा रोना धोना हो गया था। फिर हम फोर्ट गए, वहाँ पे बहुत अच्छा फील हुआ। इवनिंग का टाइम था। उसके बाद हम लोग फोर्ट देखने के बाद हम वहीं पास में एक रॉक गार्डन करके वहाँ गए थे। उस गार्डन में ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल गार्डन था, बट उसके बैक साइड जो था मतलब जैसे समुंदर है तो वहाँ पे बड़े बड़े रॉक्स थे। मैं यहाँ पे क्लिप्स डाल दूँगी, मतलब फ़ोटोज़ डाल दूँगी कि हम लोग वहाँ पे फ़ोटोशूट कर रहे थे। शाम का टाइम था और अंधेरा हो रहा था। और जैसे मैंने बोला कि हमारे साथ एक और कपल है, भैया भाभी,
तो उनका फ़ोटोशूट चल रहा था, मैं दूसरे रॉक पे थी, वो दूसरे रॉक पे थे और प्रीतम फ़ोटोशूट कर रहे थे। तो कुछ टाइम बाद प्रीतम उस रॉक पे चले गए और मैं फ़ोटोज़ निकालने लग गई। अब उनको ऐसा लगा कि प्रीतम वहाँ पे अकेले है तो मैंने भी जाना चाहिए था। हालांकि मेरा मन मुझे बोल रहा था कि नहीं नहीं, यहाँ तक आ गई है वही बहुत सही है, इस अभी कहीं जाना नहीं। पर वो आए और उन्होंने मुझे बोला, मतलब इंसिस्ट कर रहे थे कि अरे चली जा, कुछ नहीं होता, चली जा, कुछ नहीं होता, चली जा। मतलब मैं लास्ट मोमेंट तक यही था कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे डर लग रहा, मुझे नहीं जाना, मुझे डर लग रहा था। मेरे शायद मे बी मेरे गट फीलिंग थी कि नहीं यार गिर गई तो क्या हो जाएगा, और हुआ वही। तो हुआ ऐसा कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जो रॉक दिख रहा था मैंने उस पर पैर रखा, बट वो पैर स्लिप होके सीधा नीचे चले गया और मेरा पैर नीचे गया और वो बेंड हो गया। तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मेरा पैर तो गया। मैं गई, मेरे साथ साथ भैया भी गिर गए। भैया को थोड़ी सी खरोचे आई है, मुझे मेरे लेग पे खरोच आई है, मेरे थोड़े हाथ पे खरोच है, पर हाथ का तो इतना कुछ नहीं, बट मेरे पैर पे इतनी गंदी मोच आई है ना। मैंने सोचा था कि कल मैं स्कूबा डाइविंग करूँगी, कल नहीं तो परसों हो जाती थी, या वाटर स्पोर्ट्स है। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई। तो मैं सिर्फ इस चीज़ से ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपकी गट फीलिंग नहीं है कुछ करने की, अगर आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि मुझे नहीं करना चाहिए, एंड तक मैंने बोला नहीं भैया मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, पर एक होता है ना कि वो बोले अरे मैं सपोर्ट करता हूँ, तू चली जाएगी, पर मेरे साथ साथ वो भी गिर गए। तो यही चीज़ थी। तो बस, तो आज का दिन तो यहीं ख़त्म करते हैं कि आपको ये चीज़ बताना था कि यार ऐसा भी होता है, आपको पहले से ही वो फीलिंग आना स्टार्ट हो जाता है कि आज अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही, क्या आज दिन नहीं है मेरा। तो आज सेम ऐसा था मेरा, आज मेरा दिन ही नहीं था। सुबह बहुत अच्छी हुई बट एंड तक ऐसा हो गया। तो कोई नहीं, मैं अपने व्लॉग को यहीं तक रखती हूँ और मेरे लिए प्लीज़ प्रे करना, मेरा पैर ठीक हो जाए। कल अगर मुझे अच्छा लगता है और मेरे पैरों की स्वेलिंग अगर कम हो जाए, मतलब जो मोच है वो स्वेलिंग आ चुकी है, तो अगर वो कम हो जाए तो शायद मैं कहीं जा पाऊँगी। वैसे मैं चल पा रही हूँ बट फिर भी मुझे पेन है। सो होप फॉर द बेस्ट। चलो गाइज, बाय, गुड नाइट।